कि लोड प्लस लॉसेस को हम मीट कर सकें। तो हमें अपने जनरेटिंग पावर स्टेशंस और इनकी इंस्टॉलेशन से पहले हमें लोड फोरकास्टिंग की जरूरत पड़ती है। मुझे इस चीज की जरूरत पड़ती है कि आइंदा जो है मेरा लोड आइंदा 5 सालों में क्या होगा, आइंदा 10 सालों में क्या होगा, आइंदा 30 सालों में क्या होगा, तो ताकि उसके अकॉर्डिंग जो है मैं अपनी प्रोडक्शन कर सकूं। उसके अकॉर्डिंग हमारे प्लानिंग होगी, क्योंकि जैसे कि पावर स्टेशंस हैं उनको बनने में भी कम से कम किसी जब डैम बन रहा है या फिर उसका पावर स्टेशंस बन रहे हैं उनको 5 साल लगते हैं, 10 साल लगते हैं, काफी टाइम लगता है। तो इसलिए लोड फोरकास्टिंग हमारे लिए बड़ी इम्पोर्टेंट है। तो आज यही पहला लेक्चर है पावर जनरेशन में। हम सबसे पहले जानेंगे लोड फोरकास्टिंग क्या है। तो सबसे पहले हम थोड़ा रिवाइज करते हैं अपने कॉन्सेप्ट्स को कि पावर सिस्टम के अंदर जो 3 मेन टाइप्स हैं, 3 मेन पार्ट्स हैं उसके। सबसे पहले जनरेटिंग स्टेशंस, जिनके बारे में हम इस कोर्स में काफी ज्यादा पढ़ेंगे। उसके बाद ट्रांसमिशन सिस्टम है, फिर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम एंड लोड्स। सबसे पहले आप सबको पता है कि हम पावर जनरेट करते हैं, फिर उसको स्टेप अप करते हैं अपने लॉसेस को बचाने के लिए, आई स्क्वायर और पावर लॉसेस को कम करने के लिए हम उसको स्टेप अप करते हैं। फिर लॉन्ग लेंथ पे हाई वोल्टेज पे इसकी ट्रांसमिशन होती है। फिर सब स्टेशन में स्टेप डाउन होता है और आगे हम डिफरेंट कंज्यूमर्स को, इंडस्ट्रीज को, कमर्शियल एरिया को, रेजिडेंशियल एरिया को पावर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ये है मेन पावर पार्ट्स ऑफ पावर सिस्टम। अब लोड फोरकास्टिंग के साथ कुछ टर्मिनोलॉजीज जुड़ी हैं जिनको हमें जानना जरूरी है, उसके बगैर लोड फोरकास्टिंग जो है वो नहीं हो सकती। सबसे पहले हमने इसके बारे में जानना है कि कनेक्टेड लोड्स क्या चीज है। कि हमारे कनेक्टेड लोड्स वो लोड है जो सिस्टम में कनेक्टेड है। अब फॉर एग्जांपल एक घर है, उसका अगर आपने कनेक्टेड लोड देखना है तो जितनी भी अप्लायंसेस है इलेक्ट्रिसिटी, उनको ऐड अप करेंगे तो वो आपका कनेक्टेड लोड होगा। वो ऑन है या ऑफ है, वो आपका कनेक्टेड लोड होगा। तो जो कंज्यूमर है, फॉर एग्जांपल एक कम्युनिटी है, रेजिडेंशियल एरिया है, तो जितने भी घर का कनेक्टेड लोड्स जो है वो ऑन है या ऑफ है, कनेक्टेड है सिस्टम के साथ, उसका कनेक्शन हुआ है, तो उसको हम कनेक्टेड लोड कहते हैं। अब दूसरा मैक्सिमम डिमांड। मैक्सिमम डिमांड जो है, अब हर कंज्यूमर की जो है, चाहे वो इंडस्ट्रियल है, रेजिडेंशियल है, उसकी कोई ना कोई मैक्सिमम डिमांड होगी। फॉर एग्जांपल अगर रेजिडेंशियल एरिया है, कॉलोनी की अगर आपने मैक्सिमम डिमांड देखनी है तो उसकी मैक्सिमम डिमांड नॉर्मली जो अकर करेगी वो 7 बजे से लेके 10 बजे तक रात को, फॉर एग्जांपल उसकी उनकी मैक्सिमम डिमांड होती है, जिसके वक्त जब उनके सारी लाइट्स ऑन होती हैं, एसी ऑन होता है, ज्यादातर इक्विपमेंट्स, क्योंकि सारे फैमिली मेंबर्स घर पे होते हैं, जॉब से भी वापस आ जाते हैं, बच्चे भी स्कूल से वापस आ गए, तो वो उसका मैक्सिमम डिमांड होता है। तो हर एक कंज्यूमर की कोई ना कोई मैक्सिमम डिमांड है। अब इंडस्ट्रियल साइड पे जाएं तो उनकी मैक्सिमम डिमांड थोड़ी डिफरेंट होगी। अब डेवलप्ड कंट्रीज में क्या होता है कि रात के वक्त जो है पावर जो है उसकी जो कॉस्ट है वो कम हो जाती है, तो इंडस्ट्रीज कोशिश करती हैं कि हम अपनी मैक्सिमम प्रोडक्शन जो है वो रात के वक्त करें, इसलिए नाइट शिफ्ट्स भी होती हैं, तो इसलिए इनकी मैक्सिमम डिमांड शायद रात के वक्त हो, आधी रात के वक्त। फॉर एग्जांपल क्या बता, रात 12 से 3 तक उनकी मैक्सिमम डिमांड हो। तो इस तरह हर एरिया की मैक्सिमम डिमांड चेंज हो सकती है टाइम के लिहाज से। अब ऑफिस एरिया, कमर्शियल एरिया, ऑफिस एरिया की जो डिमांड है वो हो सकता है कि दिन के टाइम 12 से 2 तक पीक पे हो, उनकी मैक्सिमम डिमांड हो। तो ये हमारे पास मैक्सिमम डिमांड होती है, जिसको हमें कंसिडर करना पड़ता है लोड फोरकास्टिंग से पहले। इन टर्मिनोलॉजीज को हमें जानना जरूरी है। डिमांड फैक्टर। अब जो मैक्सिमम डिमांड है उसकी और जो कनेक्टेड लोड है उसको अगर मैक्सिमम डिमांड को कनेक्टेड लोड पे हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास डिमांड फैक्टर आएगा। अब जाहिर सी बात है कनेक्टेड लोड की वैल्यू हमारे पास ज्यादा होगी। अब जो अप्लायंसेस और जो लोड्स किसी भी एरिया में, किसी भी कंज्यूमर एरिया में कनेक्टेड हैं, लाजमी नहीं कि वो सब के सब ऑन हो, उनमें से बाज ऑन होंगे, बाज ऑफ होंगे, उनकी टाइमिंग डिफरेंट होगी, लोड चेंज होगा, तो डिमांड फैक्टर भी हमारे पास चेंज होगा। डिमांड फैक्टर, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास कनेक्टेड लोड जो है वो 25 किलोवाट है, लेकिन मैक्सिमम डिमांड आप यूज करते हैं 15 किलोवाट,
तो 25 डिवाइड बाय 15 इसका डिमांड फैक्टर आएगा। 15 डिवाइड बाय 25 इसका डिमांड फैक्टर, जो हमेशा ऑलमोस्ट 1 से कम होता है। इसको हम परसेंटेज भी मेजर कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर आपका डिमांड फैक्टर जो है वो 80% है, तो इसका मतलब है कि आपका मैक्सिमम लोड जो है वो जो कनेक्टेड लोड से 20% कम है। तो ये है डिमांड फैक्टर का फॉर्मूला, मैक्सिमम डिमांड डिवाइडेड बाय कनेक्टेड लोड्स। अब लोड कर्व क्या चीज है? अब हर किसी इंडस्ट्री हो या कंज्यूमर हो, इंडस्ट्री कंज्यूमर हो या फिर कमर्शियल एरिया हो या रेजिडेंशियल एरिया हो, उसकी या कोई एक घर हो, तो उसका कोई लोड कर्व होगा। लोड कर्व हम उसे कहते हैं कि आपके टाइम और पावर के दरमियान जो ग्राफ ड्रा करते हैं। फॉर एग्जांपल आपने अपनी घर की 24 घंटे का लोड कर्व ड्रा की, तो हो सकता है कि जब आप ऑफिस जा रहे हैं तो आप अपने जो है वो सारी अप्लायंसेस ऑफ करके जा रहे हैं, तो आपका उस वक्त पावर कंज्यूम जो होगी वो जीरो होगी। तो जो भी पावर कंज्यूम हो रही है उसको अगर आप टाइम के अगेंस्ट अगर आप उसका ग्राफ ड्रा करेंगे तो उसको हम बोलते हैं लोड कर्व, और ये चेंज होती है टाइम के साथ। जो आप सारे लोड ऑन करेंगे घर के तो आपका ग्राफ ऊपर जा रहा है, जब जो आप ऑफ करेंगे तो आपका ग्राफ नीचे आ रहा है। तो ये हमारे पास लोड कर्व है, इसके बारे में अभी आगे हम पढ़ेंगे। लोड फैक्टर, a ratio of average load to the maximum load। जो आपका एवरेज लोड है, ठीक है, एवरेज लोड आप कैसे फाइंड करेंगे? फॉर एग्जांपल 24 आवर्स का आप देख रहे हैं लोड फैक्टर, तो एवरेज लोड आप कैसे फाइंड करेंगे कि एक आवर में आपका मैक्सिमम लोड कितने तक गया है, उसको नंबर ऑफ उन सबको ऐड करके डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आवर्स में डिवाइड करेंगे तो उसका एवरेज लोड आ जाएगा। तो एवरेज लोड टू मैक्सिमम लोड का जो रेशियो होगी उसको हम बोलते हैं लोड फैक्टर है हमारे पास। अब ये हमारे पास एक लोड कर्व है, यहाँ पे आपको नजर आ रही है, ये फ्रांस की लोड कर्व है। तो यही मैं आपको समझा रहा था कि लोड कर्व जो है वो डिमांड है, वो एनर्जी कंजम्पशन है टाइम के साथ साथ। अब जैसे रात को 12 बजे जो है इसकी एनर्जी कंजम्पशन जो है वो 57,000 है, तो आहिस्ता आहिस्ता जो है ये कम हो रही है, ठीक है। फिर एक टाइम आता है सुबह के 4 बजे हैं तो लोड हमारे पास कम हो रहा है, तो ये लोड आहिस्ता आहिस्ता जो है वो इंक्रीज होगा जो ही ऑफिस टाइमिंग स्टार्ट हो रही है। तो इसी तरह हम पूरे दिन की 24 घंटे की एक लोड कर्व जो है वो ड्रॉ करते हैं। तो ये हो गई एक लोड कर्व। अब इसकी अगर एनर्जी कंजम्पशन आपने देखनी है तो आपको पता है कि जो आपके पास एनर्जी होती है वो जो है क्या है कि टाइम मल्टीप्लाई बाय पावर है। एनर्जी हम नॉर्मली नोट करते हैं किलोवाट आवर में, मेगावाट आवर में, ये हमारी एनर्जी है। तो पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम, जो टोटल पावर कंज्यूम हो रही है उसको अगर आप टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास एनर्जी जो होगी वो आ जाएगी। तो हाँ, तो लोड कर्व जो हमारे पास है ये जो है टाइम के साथ पावर चेंज होगी, ठीक है। उसको हम ड्रॉ करें तो हमारे पास लोड कर्व आ जाती है। अब एनर्जी कैसे आती है? देखिए एनर्जी जो है वो पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम है, किलोवाट आवर, मेगावाट आवर, ये हमारे पास एनर्जी है, ठीक है। हम इन दोनों चीजों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एनर्जी आएगी। हम ऐसा कह सकते हैं कि जैसे कि एरिया हमारे पास क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ होता है। तो एरिया जो इसके अंदर आ रहा है, कर्व के अंदर, ठीक है, उसकी अगर हम लेंथ और विड्थ मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास एनर्जी आ जाएगी। तो एरिया अंडर द, क्योंकि ये इसको वाई एक्सिस में जो वैल्यूज हैं उसको एक्स एक्सिस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एनर्जी आएगी। अब एरिया अंडर द कर्व क्या है? इंटीग्रेशन। तो इस ग्राफ का जो भी इक्वेशन बनेगी, जो भी फंक्शन बनेगा, उसकी इंटीग्रेशन अगर आप लें तो आपके पास एनर्जी आ जाएगी। तो इसको हम कह सकते हैं एरिया अंडर द लोड कर्व इज एनर्जी कंजम्पशन। अच्छा, लोड फैक्टर जो है हम उसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, इट कैन आल्सो बी डिफाइंड एज अ रेशियो ऑफ एनर्जी कंज्यूम्ड ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड टू द एनर्जी व्हिच वुड हैव बीन यूज्ड इफ द मैक्सिमम डिमांड हैज बीन मेंटेन्ड थ्रू आउट द पीरियड। मतलब है कि लोड फैक्टर आप एक और फार्मूला ऐसे भी फाइंड कर सकते हैं कि एनर्जी कंज्यूम जो 24 घंटे के अंदर आपकी एनर्जी कंज्यूम हुई है उसको डिवाइड करें मैक्सिमम डिमांड जो आपकी है। मैक्सिमम डिमांड जैसे यहाँ पे इसकी मैक्सिमम डिमांड जो है वो कितनी है, 60 शायद 65,000 मेगावाट है, मल्टीप्लाई बाय 24 आवर्स, नंबर ऑफ टाइम कितने नंबर ऑफ आवर्स 24 है, तो फिर मल्टीप्लाई 20। अगर 12 आवर्स कर रहे हैं डिवाइड तो मल्टीप्लाई बाय 12।
तो ये हमारे पास लोड फैक्टर का एक और फार्मूला है। अब इसमें अभी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं जिससे आपको ये टर्मिनोलॉजी जो है वो ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। अब एक रेजिडेंशियल कंज्यूमर है, एक घर है जिसमें 10 बल्ब्स हैं 40 वाट के। तो डिमांड क्या है कि 12 बजे से लेके 5 बजे तक रात को 40 वाट, ठीक है, एक बल्ब ऑन होता है सर। 5 बजे से सुबह 5 से लेके शाम 6 तक फॉर एग्जांपल ऑफिस आवर्स हैं, कोई घर पे नहीं है तो कोई भी लोड नहीं है। फिर 6 PM टू 7 PM ऑफिस से वापसी पे दोबारा 320 वाट जो है वो लोड है। तो ये डिफरेंट टाइमिंग्स विद लोड्स गिवन है। अब इसका हम लोड कर ड्रा करते हैं। हमने क्या करना है, 12 AM टू हम y एक्सिस पे रखेंगे लोड, x एक्सिस पे रखेंगे टाइम। तो सबसे पहले हम 12 AM टू 5 AM रखेंगे 40 वाट, ठीक है, ये हमने रख लिया 40 वाट 12 AM टू 5 AM। उसके बाद 5 से 6 तक जो है वो लोड कितना है हमारे पास, नो लोड, तो इसको हम रखेंगे 0 वाट पे। अब 6 PM टू 7 PM 320 वाट है हमारे पास। 6 PM टू 7 PM 320 वाट, तो 320 वाट हमने ड्रॉ किया। तो 7 टू 9 हमारे पास 360 वाट आ गए। 7 टू 9 फिर हमने 360 वाट, ये मैक्सिमम डिमांड है। तो मैक्सिमम डिमांड हमारी कितनी हुई, 360 वाट, ये ड्रॉ किया। तो इस तरह ये बाकी जो लोड है वो ड्रॉ किया। तो ये हमारे पास आ गई एक लोड कर्व ड्रॉ हो गई। मैक्सिमम डिमांड हम सबको पता है कितनी है, ये मैक्सिमम वैल्यू जो ग्राफ पे होगी वो हमारी मैक्सिमम डिमांड है 360 वाट। अच्छा, एनर्जी कन्वर्सेशन जो है वो 24 आवर्स की जो एनर्जी कन्वर्जन है, ठीक है, एनर्जी कन्वर्जन ड्यूरिंग 24 आवर्स, ठीक है, वो हम मल्टीप्लाई कर देंगे टाइम। अभी आपको मैंने बताया कि टाइम को जब पावर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे वो हमारे पास एनर्जी कन्वर्जन किलो वाट आवर्स में आ जाएगी। अब ये 5 है, 12 से लेके 5 तक हमारे पास 5 घंटे हो गए, पावर हमारे पास 40 वाट है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे पावर्स को एनर्जी से, प्लस फिर दोबारा पावर कब आ रही है हमारे पास, दोबारा आ रही है 6 से लेकर 7 तक हमारे पास 320 वाट आ रही है। तो 320 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 6 से लेकर 7 तक 1 घंटा होता है तो 1 आवर। इस तरह 360 जो आ रही है वो 2 घंटे के लिए हमारे पास डिमांड है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। तो ये हमारे पास एनर्जी जो भी 24 घंटे के अंदर 24 आवर्स के अंदर जो भी एनर्जी कन्वर्जन आ रही है, या एनर्जी कन्वर्जन ही एनर्जी कंजम्पशन है, एनर्जी कंजम्पशन जो आ रही है हमारे पास वो 1.72 किलोवाट आवर आ रही है। अब इसका लोड फैक्टर सिंपल वही फार्मूला जो आपको मैंने बताया है, एनर्जी कन्वर्जन एनर्जी कंजम्पशन ड्यूरिंग 24 आवर्स डिवाइडेड बाय मैक्सिमम लोड मल्टीप्लाई बाय 24। तो ये हमारे पास लोड फैक्टर का ये जो फार्मूला हमने लास्ट स्लाइड में पढ़ा था, ये हमने लोड फैक्टर फाइंड करने के लिए। तो एवरेज लोड, इसके बाद एवरेज लोड सिंपली हम जो है वो उसको ऐड अप करके डिवाइडेड बाय 24 करेंगे तो हमारे पास ये एवरेज लोड आ जाएगा। अच्छा, इसमें एक और टर्मिनोलॉजी है, इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी, डाइवर्सिटी फैक्टर क्या है। डाइवर्सिटी फैक्टर ये है कि पावर में हमारे पास डाइवर्सिटी फैक्टर आता है। डाइवर्सिटी फैक्टर ये है कि हमारे पास रेजिडेंशियल एरिया में पावर की जो डिमांड होगी वो शायद किसी और टाइम पे मैक्सिमम हो, वो 7 से लेके 8 तक, 7 से लेके 9 तक मैक्सिमम है। ऑफिस एरियाज में, ठीक है, उसमें क्या है कि दिन के टाइम 12 से 2 तक हमारे पास शायद मैक्सिमम है, जब फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट 7 होते हैं, या फिर 2 से 4 तक हमारे पास मैक्सिमम है डिमांड। इस इंडस्ट्री की डिमांड जो है वो शायद रात को मैक्सिमम है, तो इसलिए हमारे पास डाइवर्सिटी फैक्टर आता है। इसको बोलते हैं डाइवर्सिटी फैक्टर, कि डिमांड्स हमारी डाइवर्स हो रही हैं, और ये एक अच्छा पॉइंट है। लोड में हमारे पास डिमांड्स जो है मैक्सिमम डिमांड्स वो एक बेवक वक्त नहीं आनी चाहिए, उसको हमेशा डाइवर्स होना चाहिए, इसको हम बोलते हैं डाइवर्सिटी फैक्टर। तो डाइवर्सिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक पावर इंजीनियर जो होगा हमेशा यही चाहेगा कि उसकी जो डिमांड है वो डाइवर्स, जितनी डाइवर्स हो सके हो, ताकि सिस्टम के ऊपर एक साथ लोड ना आए। क्योंकि हम पावर, एसी पावर जो डिस्ट्रीब्यूशन है, एसी पावर सिस्टम है, उसके अंदर हम पावर स्टोर नहीं कर रहे, हम डायरेक्टली डिलीवर कर रहे हैं। तो जितनी लोड होगा उतनी जनरेट होगी। तो मैं नहीं चाहूंगा कि मेरा जो पावर स्टेशन है मुझे ज्यादा ऑन करने पड़े, ठीक है। तो बाज पावर स्टेशन ऑन करते वक्त टाइम भी लेते हैं,
और ये काफ़ी चीज़ें हैं डाइवर्सिटी फैक्टर, इसीलिए हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसका फार्मूला क्या है कि सम ऑफ इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड्स डिवाइडेड बाय कोइंसिडेंट मैक्सिमम डिमांड ऑफ द होल सिस्टम। अब इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड, फॉर एग्जांपल एक सिटी का अगर आप डाइवर्सिटी फैक्टर निकाल रहे हैं, तो अगर सिटी 3 एरियाज पे डिवाइड किया गया है, कमर्शियल एरिया, रेजिडेंशियल एरिया और इंडस्ट्रियल एरिया, तो तीनों की डिमांड डिफरेंट है मैक्सिमम, तो तीनों को आप डिमांड ऐड करेंगे डिवाइडेड बाय सबकी मिला के जो मैक्सिमम डिमांड आ रही है, इसका मतलब पूरे सिस्टम पे जो लोड मैक्सिमम लोड पड़ रहा है, मैक्सिमम डिमांड पड़ रही है, वो हमारी आ जाएगी कोइंसिडेंट मैक्सिमम डिमांड ऑफ द होल सिस्टम। तो उससे हमारे पास डाइवर्सिटी फैक्टर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने डाइवर्सिटी फैक्टर फाइंड करना है। ये एक लोड कर्व गिवन है, 4 कंज्यूमर्स हैं, ठीक है, इनकी मैक्सिमम डिमांड हर एक की 2000 है, इससे ऊपर नहीं जा रही हर एक की। देखिए लोड कर्व, पहले पहले यूजर की, दूसरे की, तीसरे की, चौथे की मैक्सिमम डिमांड जो है वो 2000 की वन है, ये इतनी जा रही। उसके बाद लोड कर्व्स की वन है। अब हमने फाइंड करना है डाइवर्सिटी फैक्टर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, साइमल्टेनियसली मैक्सिमम डिमांड ऑफ ऑल द कंज्यूमर अकर्स बिटवीन 7 to 8 PM। हम देख रहे हैं कि सिस्टम के ऊपर मैक्सिमम लोड कब पड़ रहा है। सिस्टम के ऊपर जब चारों लोड ऑन है, चारों कंज्यूमर्स के लोड ऑन है और सब चारों के मिला के ज्यादा बन रहे हैं। अब देखें 7 to 8 PM, आप देखेंगे कि इसका, देखिए 7 to 8 PM ना, एक ये कर्व, एक कंज्यूमर की कर्व आ गई, एक ये आ गई, एक ये आ गई, एक ये, चारों मिला के काफी ज्यादा पड़ रहे हैं। तो ये सिस्टम पे मैक्सिमम लोड 7 बजे से 8 बजे तक पड़ रहा है। तो ये हो जाएगा हमारी साइमल्टेनियसली मैक्सिमम डिमांड। तो साइमल्टेनियस मैक्सिमम डिमांड इस वक्त कितनी है, 7 से लेके 8 बजे तक। ठीक है, तो आप देखें तो इसकी 2000 है, इसकी 1800 एंड समथिंग है। ठीक है, इसकी 2000 है, इसकी 1800, एक की 1200, एक की 1900। ठीक है, यहाँ पे 1200 आ रही कंज्यूमर के 7 से 8 तक। ठीक है, एक की ये 1900 आ रही। तो ये सबको ऐड करेंगे तो ये हमारे पास साइमल्टेनियसली मैक्सिमम डिमांड आएगी। उसके बाद सम ऑफ इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड हमारे पास 2000 है, हर एक की मैक्सिमम डिमांड हमारे पास कितनी आ रही है, 2000 है। लोड कर्व से देखें 2 3 4, तो हमारे पास इसको डिवाइड करेंगे जब मैक्सिमम डिमांड डिवाइडेड बाय साइमल्टेनियस मैक्सिमम डिमांड, हमारे पास क्या आएगा, डाइवर्सिटी फैक्टर आएगा। हम चाहेंगे हमारा डाइवर्सिटी फैक्टर ज्यादा से ज्यादा है, क्योंकि हमारे पास, हम चाहेंगे साइमल्टेनियसली मैक्सिमम डिमांड सिस्टम पे कम पड़े। तो ये डाइवर्सिटी फैक्टर निकालने का एक मेथड है। तो आज तक के लिए इतना ही, फिर इसके पार्ट बी में हम डिस्कस करेंगे कि टाइप ऑफ लोड्स क्या है, और लोड फोरकास्टिंग जो है उसकी किस टाइप की होती है, उसके मेथड्स क्या हैं,